सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सत्य का उपदेश दिया और उन्होंने मानव मात्र के लिए सत्य का उपदेश दिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, मजहब, पंथ, किसी भी धर्म का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेख हो, सैयद हो, मुगल हो या पठान हो, को हिंदू को तुरक कहावे एक जिमी पर रहिए। कौन हिंदू और कौन मुसलमान है जब एक ही जमीन पर सब रहते हैं, पृथ्वी पे सब चलते हैं, जल को सब पीते, अग्नि में सब भोजन पकाते, वायु को लेते हैं और इनके पोल खगोल आकाश में रहते हैं, तो फिर कौन? तो सदगुरु श्री कबीर साहब अक्कड़ फक्कड़ और घुमक्कड़ थे और जिन्होंने सत्य का उपदेश दिया, जिन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में बहुत बताया। ज्ञान के बारे में बताया है, अर्ब खर्ब ले दर्ब है, उदय असलो राज, और भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। अर्ब से खर्ब तक कितनी भी संपत्ति हो जाए, लेकिन भक्ति को कोई व्यक्ति नहीं तोल सकता। और कर्म, जब तक खुद का ज्ञान नहीं रहता, व्यक्ति संसार में डोलता रहता। किस प्रकार? तोलो तारा जगमगे, जोलो उगे नसूर, तोलो जीव कर्मवश डोले, और जोलो ज्ञान में पूर। और सदगुरुदेव कर्म का बताते हैं कि कर बहियाँ बलापनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदियाँ भय, सो कस मरे प्यास। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पुरुषार्थ को बहुत जोर दिया है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे परमार्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ जरूरी है। और व्यक्ति को पुरुषार्थ के लिए 3 साधन मिले हैं, पहला दिल, दूसरा दिमाग और तीसरे इंद्रियां। इसी मनुष्य जीवन में व्यक्ति के दिल में साहस और प्रेम होना चाहिए, दिमाग में सूझबूझ और स्थिरता होनी चाहिए, इंद्रियों से दमन होना चाहिए, और उन्हीं इंद्रियों से दमन करेंगे तो हमें फिर शांति प्राप्त होगी। ये मनुष्य जीवन हमें कल्याण, सेवा, पुरुषार्थ, साधना, भक्ति, परोपकार, दया, धर्म करने के लिए मिला है। पर व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को ना सत्संग में लगाता है, ना अच्छे कर्मों में लगाता है, वो तो बुरे लोगों की संगत में लगा देता है। किसी ने कहा है, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान घटे चित को भर मैये, तेज घटे सब भोग की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाई। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार के संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिर के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन, सुसज्जन संगत कीने। तो व्यक्ति जीवन में जहाँ सत्यों का संग होता है, जहाँ सत्य वाणी बताई जाती है, जहाँ निज का ज्ञान बताया जाता है, वहाँ तो व्यक्ति जाता नहीं। और जहाँ अपने से परे किसी और को बताया जाता है, वहाँ जाकर उनकी बातें को सुन लेता है। संसार में आजकल पढ़े लिखों की लोगों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति, संसार में पुरुषार्थी तो बहुत हैं, पर कोई पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। विद्या की देवी सरस्वती है, तो उसी जो विद्या की देवी, उसको पूजने से अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, सभी प्रकार की 14 विद्या प्राप्त हो जाए, तो फिर हमें उन्हीं की आराधना करना चाहिए। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और जब कुबेर, उनकी पूजा करने से हमें धन प्राप्त हो जाता है, तो हमें काम, मेहनत, धंधे, परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? उसी कुबेर का नाम लीजिए और सभी के पास धन आ जाएगा। पर किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम ऐसे 5 अंक है जिससे हम समझ सकते हैं।
सर्वप्रथम व्यक्ति को प्यास होना चाहिए, फिर प्यास, प्रयास, प्रतीक्षा, प्रसाद और प्रसन्नता। प्यास कहिए किसी भी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा, फिर प्रयास अगर जानने की जिज्ञासा हो और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें वो नहीं मिल सकती। तो प्यास, प्रयास और प्रसाद, जब हम पुरुषार्थ करेंगे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो हमें मिल जाएगी। और जब वो मिल भी जाए, प्यास, प्यास, प्रतीक्षा और प्रसाद और इतना सब होने के बाद भी अगर प्रसन्नता चेहरे पे ना हो तो जिस वस्तु के लिए पूरा जीवन लगा दिया फिर उस जीवन का क्या लाभ है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं वो नासमान है, जिस प्राणी को अपना मान रहे हो वो मनवसी है, और जिस पदार्थों को अपना मान रहे हो वो विजाती है। जो आज है वो छूटेगा, जो सब कुछ मिला है यही संसार में मिला है, और जो सब कुछ छूटेगा यहीं पर छूटेगा। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि कर भैया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदियाँ भये सोकस मरे प्यास। जिसके आगे पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही है तो भी प्यासे मर रहे हैं। जहाँ इतना बड़ा हैदराबाद है पर उसमें से गिने चुने लोग जिनको पारक बोध है वही आ पाए, क्योंकि संसार में उपदेश देने वाले तो बहुत है पर जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले एक संत गुरुजन ही हैं। गुरु किसे कहते हैं? गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, जो सभी प्रकार की अविद्या, अज्ञानता, भ्रम इन सब का नाश करके रू कहिए जो प्रकाश का बोध दे, ऐसे सद्गुरुदेव होते हैं। समय पूरा हुआ, इसीलिए इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।